कल हमने अर्जुन माली का सुना था। अब जम्बू स्वामी फिर प्रभु अपने सुधर्मा स्वामी के चरणों में आए। उखे उपन्न सजैन सेवम व्यासी एवं कल जम्बू तेन कालन तेन समय पुलासपुरे नहरे श्री बन्ने उजाने तत्न पुलासपुरे नहरे विजय नाम राया होता तत्सनम विजय शरणो श्री नाम देवी होता वर्णो तत्सनम विजय शरणो पुत्य श्री देवी अत्ते अहि मुत्ते नाम कुमारे होता सुकुमाले तेन कालेन तेन सम्मेन भगवं महावीरे जा श्री बन्ने वीरे तेन कालेन तेन सम्मेन समन भगव्यो महावीर सजेठे अंत्यवासी इंद भयं जहाँ पनतिये जहाँ पुलासपुरे नहरे उच्च जाव अड्डई। अब जम्बू स्वामी ने फिर जब प्रार्थना की कि प्रभु मैंने छठे वर्ग के 14 अध्ययन सुन लिए हैं, 15 में क्या कहा गया, तो उन्होंने कहा है जम्बू सुनो, उस काल में पुलासपुर नाम की नगरी, श्रीवन नाम का एक बगीचा, विजय नामक राजा वहाँ पे रह रहे थे और रानी का नाम श्री देवी था। उस विजय राजा के पुत्र का बेटे का नाम एवंता कुमार था, बड़े सुकोमल सुखशील। और एक दिन प्रभु महावीर भव्य प्राणियों को प्रतिबोध देते देते विचरते विचरते उसी पलासपुर नगरी के बाहर श्रीवन बगीचे में पधार गए और प्रभु की वाणी सुनी। सब लोग क्या आए और चले गए। इधर इंद्रभूति गौतम, इसका वर्णन भगवती सूत्र में ज़्यादा विशेष रूप से भी दिया गया है। इंद्रभूति गौतम बिल्ले का पालना लेने के लिए प्रभु से आज्ञा ली और वो ऊंच नीच मध्य घरों से होते हुए वहाँ भिक्षा के लिए जाते हैं। इमंचनंग अहिमुत्य कुमारे निहाय जा विभूषिये बोहिंग दारियहिंग दरियाहिंग डिम्बे ही डिम्बियाहिंग ये कुमारी कुमारियहिंग सद्दी संप्रवृद्धे स्याओ गिहाओ पण्डिकमयता जनेव इंद्र ठाने तनेव उवा गए तेहिं बहुई दारियाहिंग डिम्बिया डिम्बियाहिंग कुमारियाहिंग सद्दी संप्रवृद्धे अपरिन ममाने वीरई तैनंग भगवं गोय में पुलासपुरे नगरे उच्च निये जाव अड्डमाने इंद्र ठानस अदूर सामंत्यन बिये व्ययी तैनंग से पई मुत्ते कुमारे भगवं गोयम अदूर सामंत्यन बिये व्यय मानंग बासई पासिता जने भगवं गोय में तने उगई था भगवं गोयमंग एवं व्यासी के नंग बनते तुभ्यंग किंग वा अड्डही। एक दिन वो क्या है, प्रभु तो जा रहे थे और इधर अचानक जो एवंता कुमार है, जिसे अमुक्त कुमार भी कहते हैं, अपने साथियों के साथ, राजा का बेटा राजकुमार था, वस्त्रों से आभूषणों से सजा हुआ, अपने बच्चों के साथ साथियों के साथ घर से निकल करके वहाँ पर एक खेलने का स्थान, आजकल तो पार्क कहते हैं ना, पार्क बना हुआ, परंतु उस समय उस जगह को इंद्रस्थान कहते थे। वहाँ इंद्रस्थान में खेलने के लिए जगह बनी हुई थी। वो सबके साथ वहाँ खेलने के लिए आया हुआ था और खेल रहे थे बच्चे। और इधर से भगवान के शिष्य इंद्रभूति गौतम, वो क्या है, पलासपुर नगर के से घूमते घूमते अपनी गोचरी के लिए गवेषणा करते हुए वहाँ से निकले। और वो इंद्रस्थान जो था, वहाँ से जब निकले तो पास में से जब निकले तो वो एवंता कुमार ने देखा, अरे ये कौन है, ये कौन है, मैंने पहली बार देखा है, ऐसे मुंह पत्ती लगी हुई है, बाना पहनने, ये कपड़े पहनने कैसे है। तो वो एकदम उसने क्या है, वहाँ से बच्चों का खेल छोड़ा और वे खेल छोड़ करके उनके पास आ गया। और आया तो इधर से वो क्या है, गौतम जी बाना देखो, गौतम जी अनगारदा बना विचों आया छट चाला फड़ी जटे उंगली एवंता के ते कौन आप नु की चीज चाहिए, श्रीमान श्री मुखो फरमाए लाइए न देरी दसो समझा के ते फड़ी जटे उंगली एवंता के ते थोड़ा जेहा परिचय करवाइए, शंका मेरी जट चंद ने मिटाइए, हाथ जोड़ पूछा सिर नो झुका के ते
फड़ी जट उंगली बनता के ते। अब वहां से फटाफट वो पार्क से निकला और आके छलांग लगाई और एकदम आके इंद्रभूति गौतम स्वामी जी के आके उंगली पकड़ ली। रुको रुको रुको। आखिर राजा का बेटा था, थोड़ा तो अंदर था ना रोब, उनके आगे ऐसे खड़ा हो गया। रुको, आप कौन हैं? आप कहाँ जा रहे हो? आपको क्या चाहिए? एक बच्चा एक पहली बार जो ये चीज दिख रहा है और कितने उसके अंदर निर्भीकता होगी कि आकर के उसने उनका रास्ता रोक लिया। तैनंग भगवान गोय में अहमत्य कुमार एवं व्यासी अमें नंग देवन समना निगंता इरिया समय जाव गंबम बिहारी उच्च निये जाव डामू तैनंग अहमत्य कुमारे भगवान गोय में एवं व्यासी नंग बनते तुबे जाना अहं तुबंग बिखंग दवा बेमेती कटू भगवान गोयम अंगुलियाँ गिने गिनेता जनेब साहे गिहे तनेब उगा गए तैन सासिरी देवी भगवान गोयम यजमान पासे पासीता हट तुट आसना अब उठैता जनेब भगवान गोयम तनेब उगा गया भगवान गोयम तिक्तो आयनंग पियायनंग करे ग्रहिता वंदे नमसे वंदिता नमसिता ब्यूलिंग आसन पान खायमंग सायमंग मेन पड़लाबे जाम पड़ी विश्से जय। अब वो क्या है, अतिमुक्त कुमार के प्रश्नों को सुन करके गौतम स्वामी ने कहा हम 5 महाव्रत को पालन करते हैं, 5 समिति का पालन करते हैं, 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हम भगवान महावीर स्वामी के निग्रंथ हैं। और हम, आप किधर जा रहे हो? फिर तब पता चल गया आप संत हो, परंतु जा कहाँ रहे हो? इधर उधर कहाँ घरों में घूम रहे हो? उन्होंने कहा कि हम भगवान के पास रह रहे हैं और हम भिक्षा के लिए जा रहे हैं। भिक्षा में क्या लेते हो? जो मिल जाता है वही ले लेते हैं, जो साधु के अनुकूल होता है वो ले लेते हैं। तो चलो फिर मेरे घर चलो, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत बढ़िया भोजन बनाती है। आप लोगे तो आपको पता चलेगा मेरी माँ के हाथ का खाना कितना बढ़िया है। चलो 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 मेरे घर चलो। पहली बार मिला और कितना वो निसंकोच होकर के प्रभु के साथ मिल गया, क्योंकि जो होना होता है ना संपर्क, वो पहले से ही पता चल जाता है। चलो मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ, ऐसा करके उंगली पकड़ ली और उनको अपने साथ साथ लेके जा रहा है। और जब वो जा रहा है तो श्री देवी ने दूर से ही देखा, ओ घर में तो तरन तरन जहाज आ रहे हैं, मेरे घर में भगवान आ रहे हैं। प्रसन्नता हो गई और इतनी प्रसन्नता साथ में ये हुई, मेरा बच्चा उसने इतने बड़े ज्ञानी संत की उंगली पकड़ी हुई है, उनका हाथ पकड़ा हुआ है, 100 बार बलिदान उनके रूप में कुर्बान जा रही है। अरे मेरा बेटा लाया महल मंझार, अद्भुत दृश्य निहार माँ कर दी हर्ष अपार। गौतम दी फड़ी उंगली निहार दी, लाल उते बार बार जानवार दी। जामे विच फूली जरा ना समांदिए, दोवें हाथ जोड़ सिर नो झुकांदिए। धन धन प्यारे पुत सुख मारनो, खुद लाया गौतम जी अनगारनो। बार बार मुख पर गुण गांदिए, दोवें जोड़ हाथ सिर नो झुकांदिए। ताज बने मौज कद पर थालनो, पात्र च पान लई कंदी पालनो। पावा नाल आप भी ओवरांदिए, दोवें जोड़ हाथ सिर नो झुकांदिए। जिस ता चरण पैन तन धरती, कुटिया पावन आज साडी करती। सानू लोड़ आप दी चरण छांदिए, दोवें जोड़ हाथ सिर नो झुकांदिए। फिर भी आहार नो प्रभु पधारना, दया नाल इसे तरह सानू तारना। चंदन अरज रानी और सुनांदिए, दोवें जोड़ हाथ सिर नो झुकांदिए।
बड़ी प्रसन्नता से चारों प्रकार का आसनम पानंग खाइमंग साइमंग आहार श्री गौतम स्वामी जी को बहराया। इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई। आहार देकर के जितनी प्रसन्नता हो उतने ही कर्मों की निर्जरा होती है। जितना आहार देके प्रसन्नता हो ना उतनी कर्मों की निर्जरा होती है। और ये कह आए हैं महाराज जी, ले गए हैं, ठीक है ले गए, बस कुछ भी नहीं और गम भी नहीं, बस दे दिया, वो मध्यम भाव है। अब वो क्या है, आहार बहराया और आहार बहरा करके अब वो वापिस जब जाने लगे तो तैनंग से ऐ मुत्ते कुमारे भगवान गोयम एवं व्यासी कहना बनते तुब्बे परिवत्सहे तैनंग से भगवान गोयम ऐ मुत्तम कुमारंग एवं व्यासी एवं कल्लु देवानुपिया मम दमाइरिय दमो वैसे भगवान महावीर आइगरे जा संपाओ कमे ये पलाश पुरस नैरस भैया श्री बन्ने उजाने आहा पड़ी गंग उगंग उगनिता संजवे नंग जाम अप्पा नंग भावे माने वेरे तत्नंग अम्मे परिव सामो तैनंग से मुत्ते कुमारे भगवान गोयमंग एवं व्यासी गच्छामि नंग बनते अंग तुभ्यंग सद्यंग सम्माने समनंग भगवान महावीर अम्पय वंदे आहा स्वयं देवानुपिया। अब वो जब जाने लगे इधर से तो माँ ने फिर प्रार्थना की, प्रभु फिर भी पधारना, आपके आने से मेरे ये कुटिया इतनी बड़ी महल की रानी और उनके सामने जिनके पास कुछ भी नहीं फिर भी कहती मेरे घर की ये कुटिया मेरे ये पवित्र हो गई है। जिस जिस जगह पर आपने चरण रखे हैं वो क्या हो गई है, पूजनीय बन गई है। आप फिर भी पधारना। भावना भाई, मेरी झोंपड़ी दे बाग आज खुल जानेंगे गुरुवर आनेंगे, मेरी झोंपड़ी दे भाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। मेरा रूखा सूखा हार वो लेके जाएंगे गुरुवर आएंगे, मेरा रूखा सूखा हार वो लेके आएंगे गुरुवर आएंगे। बड़ी प्रसन्न होकर के अब वो जब जाने लगे उसने तो प्रार्थना की और इधर से वो क्या है अतिमुक्त कहता है, भगवान आपको मेरी माँ भगवान कह रही है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ भगवान आप कहाँ निवास करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा हमारे प्रभु बाहर नगरी के बाहर श्री वन बगीचे में रुके हुए हैं और वो क्या है धर्मोपदेशक है, हम उनके शिष्य हैं इसलिए हम उन्हीं के पास रहते हैं। अच्छा तो मैं भी आपके साथ वहाँ पर चलूँ, जैसे तुम्हें अच्छा लगे करो। अब वो फिर वो क्या है गौतम अंगार के साथ उंगली पकड़े पकड़े फिर उनके साथ चल पड़ा। तैनंग से आई मुत्ते कुमारे भगवान गोयमंग सद्दी जने समने भगवान महावीर इतने उगची उगचिता समन भगवान महावीरंग तिक्तो आयनंग प्यायनंग करही करहिता वंदे जा पजवा सही तैनंग से भगवान गोय में जिने समने भगवान महावीरंग तने उगे जा पड़ी दन सहिता संजवेनंग तत्सा अपनंग भावे माने वेरे तैनंग से समने भगवान महावीरंग ऐ मुत्तस कुमार से तिस्से ये दम क्या ऐ तैनंग से ऐ मुत्ते कुमारे समनस भगवे महावीर अंत्य दमंग सोचा निशा महाट टूट जंग नवरंग देवानुप्यामा पेरो अपुछामी तैनंग से आहंग देवानुप्यानंग अंत्य जाव पव्यामी आहा स्वयं देवानुप्यान माँ पड़ी बंधन ग्रहे। अब वो प्रभु के पास गौतम स्वामी पहुंच गए और वो भी उनके साथ साथ नन्ना सा 8 साल का वो भी चल पड़ा। और जैसे ही वो क्या है गौतम स्वामी ने वंदना की, देख देख के उसने भी ऐसे छोटे छोटे हाथ हिलाने शुरू कर दिए। और वो क्या है गौतम स्वामी तो आज्ञा लेकर के आहार दिखाया और आहार ग्रहण करने के लिए पालना करने के लिए चले गए। और अति मुक्त कुमार को प्रभु क्या है धर्मोपदेश देने लगे। छोटे से बच्चे को धर्मोपदेश सुना, वो तो बांसों उछल पड़ा, हृदय एकदम प्रसन्न हो गया, खड़ा हो गया, प्रभु अब नहीं मैं घर जाऊंगा, अब तो मैं यहीं रहूंगा। कितना छोटा बालक, अब घर जाना ही नहीं मुझे, मेरे मम्मा पापा सब कुछ तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, मैं तो अब दीक्षा लूंगा, पहले घर जाओ
पूछ के आओ, फिर दीक्षा की बात करना। वो ऐसा कहा तो वो कहते ठीक है, जैसा है मैं आज्ञा लेके आता हूँ। तैनंग सही मुत्ते कुमारी जिन्हें अम्मा पीरे तने बोवा गई जा पवित्रिये ऐ मुत्तंग कुमार अम्मा पीरे एवं व्यासी बाल्य सी ताव तुम्मंग कुत्ता असंबुद्धे सी तुम्मंग कुत्ता किंग नंग तुमन जानसी जम धम्मंग तैनंग सही मुत्ते कुमारे अम्मा पीरे एवं व्यासी एवं कलु अहंग अम्मा याओ जंग चेव जानामी तंग चेव न जानामी जंग चेव न जानामी तंग चेव जानामी तैनंग तंग ऐ मुत्तंग कुमार अम्मा पीरे एवं व्यासी कहनंग तुमं पुत्ता जंग चेव जानासी जाव तंग चेव जानासी। उसके पश्चात अति मुक्त कुमार माता पिता के पास आ गया। आया तो बहुत बड़ा प्रसन्न, एकदम संतुष्ट। जो ही वो महल के अंदर आया, माँ 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 क्या हो गया, क्या मिल गया तेरे को आज? अरे तुझे माँ पता नहीं, मैं प्रभु महावीर के दर्शन करके आया हूँ। वो तो खुद भी तिरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। तिन्ना नंग तारिया नंग बुद्धा नंग बोइया नंग, उनके पास अपने पास भी ज्ञान है, औरों को भी ज्ञान बांटते हैं। तो बहुत अच्छा किया बेटा, तूने क्या है उनके दर्शन किए। अरे मैंने उपदेश भी सुना प्रभु का, और उपदेश सुना तो बहुत अच्छा किया, परंतु मेरा मन तो अब उनके पास ही रहने को करता, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। ये क्या बात सुना दी तूने, तू उनके पास रहेगा। अरे अभी तेरी दूध के दांत भी तो अभी टूटे नहीं, और तू क्या है उनके पास रहेगा। तू क्या जानता है? माँ जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, और मैं जो नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। क्या ये पहेलियाँ बुझाने लग गया तू? इतनी छोटी सी उम्र, और तू कहता मैं जिसे जानता हूँ मैं उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ। क्या बात है ये? तैनंग से मत्ते कुमारे माँ पेरे एवं व्यासी जाना में अहंग अम्मताओ जहाँ जायनंग अवश्य मरिया मंग ना जाना में अहम अम्मताओ काहे वा कहीं वा कहूँ वा किचरिन वा ना जाने अहम अम्मताओ कहीं कमाई या नहीं जीवा निरैया त्रिक जोनिया मनुष्य देवसु जंती जाना में नंग अम्मताओ जहाँ सही कमाई नहीं जीवा नरिया जा उजंती एवं कलु अहं अम्मताओ जंग चेव जाना में तंग चेव न जाना में जंग चेव न जाना में तंग चेव जाना में इच्छा में नंग अम्मताओ तु बेंग अमु अब नुनाए जाम पवैये तय तैनंग तंग ऐ मुत्तंग कुमारों अम्मा पीरो जाहे नु संचायती बोहिंग आगवे नेहिंग तंग इच्छा में नंग ते जाया एक दिवसा मा भी राज सिरिंग पास तैनंग से ऐ मुत्ते कुमारे अम्मा पियो वैन मनु तुमाने तुसी निये संची ठई अभिषेयो जहाँ महाबलस निकन मनंग जाव समाई मायायंग अहिजय बोहिंग वासेंग सामन प्रियागंग गुण रहन जाव विप्ले सिद्धे। इतने में माँ ने तो कहा सुनो जी, स्वामी सुनना, ये क्या बोल रहा है। वो आए तो माँ पिता की तरफ उसने देखा भी नहीं। आप मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो भगवान महावीर स्वामी हैं। मेरी माँ तुम नहीं हो, मेरी माँ भी वही प्रभु के चरणों में ही है, मैं वहीं पर रहूँगा। पिता ने उसे गोद में लिया। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? नहीं नहीं, मेरे माता पिता तो अब मेरे भगवान महावीर स्वामी है। अरे तू अभी बच्चा है, तुझे क्या पता है? मुझे सब पता है, मैं जो जानता हूँ आप भी नहीं जानते। क्या जानता है तू? माँ पे बोले अजय की तू लाल जानदा, घर बड़ा दूर प्यारे पुत ज्ञान दा, बालपन पया तनुक सांदा है, खुशियां कुंवर मन चे मनांदा है, जानदा मैं जिसनू ना ओनू जानदा, आप अगे खोला की खजाना ज्ञान दा, छोटा जेहा दिल मेरा शर्मांदा है, खुशियां कंवर मन चे मनांदा है, पुत केड़ी गल जान के न जानिए, सानू तेरी गल ते बड़ी हैरानी है, चंगियां तू आज पहलियां बुझंदा, खुशियां कंवर मन चे मनांदा है, आखदा कंवर जानदा मैं मरना, पता नहीं पर कद काल करना,
नर तन शिशि कांच दी कांदा है, खुशियां कुंवर मन चे मनांदा है। जान के भी जान दाना एक गल नू, सारा जग कर माद पावे फल नू। कर मादा पेद न मगर आंदा है, खुशियां कुंवर मन चे मनांदा है। अरे तू क्या जानता है, अभी तो ज्ञान का घर बहुत दूर है। मैं कहता हूँ ना पिताजी, जिसे मैं जानता हूँ उससे मैं नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। अरे तू क्या नहीं जानता और क्या जानता है? तो जो मैं जानता हूँ कि मुझे इस दुनिया से एक ना एक दिन मर जाना है, ये मैं जानता हूँ। परंतु मर के कहाँ जाना है, ये मैं, नरक में जाना, देवलोक में जाना, मनुष्यगति में जाना, या कहाँ जाना, त्रियंच में जाना, ये मैं नहीं जानता। तो इसलिए मैं तो क्या है, दीक्षा तो लेनी ही लेनी है। हठ पकड़ लिया। और बाल हठ आपको पता ही है, बाल हठ, स्त्री हठ, राजा हठ और योगी हठ, 4 प्रकार के हठ होते हैं। बाल हठ, योगी हठ, राज हठ और स्त्री हठ। जो एक बार पकड़ लें तो वो वे उनसे दूर नहीं होते, तो उनको मनाना तो पड़ता है। तो अब वो क्या है, उसने ऐसा हठ पकड़ लिया। तो फिर पिता ने देखा, कहता अच्छा ऐसा कर, तू एक बार राजा बन जा। बच्चा है अभी, इसने वही कर दिखा है, ये राजा बनाऊंगा तो मैं अपने अम्मान इसका बदल जाएगा। उसे गद्दी पे उसकी तैयारी कर दी, राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, गद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठे, अब वो क्या है, पूछते हैं, बोलो राजन क्या चाहिए, क्या आज्ञा है? तो उस समय उसने कहा, सब मिले आज्ञा फरमाओ, मुझे साधु है बन जाना, मुझे साधु है बन जाना। मेरे हाथ विच काश आए, मेरे हाथ विच काश आए, आज्ञा दे माता दीक्षा लैन दी आशाए, आज्ञा दे माता संयम लैन दी आशाए। खत डाक विच पावांगा, खत डाक विच पावांगा, फिक्र न कर माता तेरी शान बढ़ावांगा, फिक्र न कर माता तेरी शान बढ़ावांगा। वो कहते ले तो गया हमारे हाथ से। माँ कहती क्या करूं क्या करूं। बोलिया वैरागी संयम दिलाओ जी, पात्र तेरा जो हरण मंगाओ जी। चोल पट्टा लाओ चादर सिला के ते, हाल सुनो आगे हुणे ध्यान लाके ते। और कुछ मुख तो न जद मंगिया, जानिया वैरागा विच पुत रंगिया। चले अज दुनिया नु ठुकरा के ते, हाल सुनो अगे हुणे ध्यान लाके ते। आखिर सामान करके तैयार जी, कढ़या चलू से पारी शानदार जी। नर नारी देखने हजारा आके ते, हाल सुनो आगे हुणे ध्यान लाके ते। अब उसने कहा कि मुझे तो दीक्षा लेनी है, औगे पात्रे मेरे मंगाओ, मेरा चोल पट्टा मंगाओ। जब देखा ये तो मानने वाला नहीं, तो राजा था, राजा ने फिर उसकी दीक्षा की तैयारी कर दी। हाथी मंगाए, घोड़े मंगाए, रथ मंगाए, कर करा के वो क्या है प्रभु के चरणों में ले गए। और प्रभु के चरणों में निवेदन किया, ये मेरा बच्चा आपके रंग में रंग चुका है, अब आप देखो आपका काम है। मेरे को तो पता नहीं, मैं आपको एक यही भिक्षा दे सकती हूँ। प्रभु ने क्या है उसे स्वीकार किया और उसे क्या कर दिया, दीक्षा पाठ दे दिया। अब वो
उसको स्थविर संतों ने, वो प्रभु क्या करते थे, स्थविर संतों के पास, अब उनके पास बिठा देते थे कि जो कुछ सीख। अभी वो क्या है, उनके पास आया तो माँ फिर भी मतलब बेचैन तो होती है ना, एक छोटा सा बच्चा चला जाए, और माँ ने एकदम क्या है प्रभु के चरणों में जाकर के ये कहा, चमकेगा इस जगत में मेरी आँख का ये तारा, चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, बन जाएगा ये प्रभु काम। का अब तक था जो हमारा, बन जाएगा प्रभु का बन गया। अब तक था जो हमारा, चमकेगा वे गगन में गंगा का शुद्ध पानी सागर में जा रहा है, नहीं रोकता उसे है कभी कोई सा किनारा, चमकेगा वे गगन में भगवान को ही अर्पण, भगवान की ये माया, मेरा नहीं है बालक, मेरा नहीं है बालक, तुमसे ही लिया उधारा, चमकेगा अब गगन में ममता ये कह रही है, राहों में रोक डालो, मेरा दर में कह रहा है ये हक नहीं तुम्हारा, चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, चमकेगा अब गगन में इस घर का दीप है ये, सूरज है इस गगन का, है फूल बाग का ये, है फूल बाग का ये, मेरे जीवन का ये सहारा, चमकेगा गगन में मेरी आँख का सितारा, बन जाएगा प्रभु का अब तक था जो हमारा, चमकेगा गगन में। माँ के अपने उद्गार के, प्रभु ये तो आपने मुझे दिया हुआ था, आपका मैंने उधार लिया हुआ था, आपको सौंप रही हूँ। माँ का दिल कैसा होगा, आंखों में तो आंसू थे परंतु दिल से वो क्या बोल रही थी। अब वो छोटे संतों, स्थविर संतों के पास प्रभु ने उसे सौंपा और उन्होंने उसे कुछ पढ़ाना, नवकार मंत्र वगैरह सिखाना, क्योंकि उसने तो कुछ आता नहीं था। वो तो दर्शन किए और उनके बन गया, एक बार दर्शन किए और एक बार में ही उनका बन गया। तो अब वो क्या है, वहाँ पर है एक दिन क्या हुई, ये इसमें वर्णन नहीं आता, हमारे भगवती जी शास्त्र में वर्णन आता है अवंता कुमार का, कि एक दिन जैसे अब ये लगातार बारिश हो रही है ना, ऐसे बारिश हो रही और थोड़ी सी बारिश रुकी तो छोटे संत आदि, स्थविर संत, बड़े संत, छोटे बड़े, पहले जंगल पानी बाहर जाया करते थे, तो वो बाहर जाने लगे। वो छोटा सा बच्चा, उसका भी मन घूमने को कर आया, उसे क्या है, ऐसी शिकायत तो नहीं थी कि मुझे जाना है, परंतु क्या मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। छोटी सी पातरी उठाई और वो चल पड़ा उनके साथ। अब वो उनके साथ चला और वो क्या है, संत तो अपनी अपनी जगह उन्होंने देखी जहाँ पर वो बैठ के अपना निपटने के लिए बैठ गए, और वो क्या है, आजा भाई,
छोटी सी, देखो इसको इस समय 1.5-2 बुखार है, बस बच्चा है। तो वो क्या है, निपटने के लिए जब वो जा रही हैं तो वहाँ पर तो वो उसने पानी देखा, पानी देख के वो पात्री लेकर के खुश हो गया। उसे यही नहीं पता चला कि ये पानी है, तो उस समय वो पानी लेके पात्री में उसे तिराने लगा। जैसे तू पानी पे तरदी मैनू बितार पातरी, जैसे तू पानी पे तरदी मैनू बितार पातरी। हो जा पार मेरी तू नौका, जग में होला बनना होगा। हो जा पार मेरी तू नौका, जग में होला बनना होगा। मुँह कह देना है सौखा, करना दुश्वार पातरी। जैसे तू पानी में तरदी मैनू बितार पातरी, जेड़ा जग विच होला बनदा होवे पार पातरी। जैसे तू पानी पे तरदी मैनू बितार पातरी। बालक अवंता ने गौतम को देखा, उठी लहर मन में जगी भाग्य रेखा। सुना ज्ञान तेरा बना श्रेष्ठ मुनिवर, तिराई थी पात्री तो मैंने जिनवर। मुनियों को किया था इशारा, मुनियों को किया था इशारा, महावीर तेरा ही है सहारा। महावीर तेरा ही है सहारा, काट दो ये कर्मों की कारा, काट दो ये कर्मों की कारा। महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। वो पात्री तैरा रहा था, खुश हो रहा था, पानी देखा। अरे जैसे बच्चे पहले छोटे होते चलाते थे ना किश्ती पानी में, कल सुना था ना मैं, हमारे पानी के जहाज चलते थे। तो वो क्या है, उसने देखा, वो बाल सुलभ चेष्टा याद आ गई और अपनी पात्री निकाली और पानी में तिराने लग गया। परंतु वो पानी तिराते तिराते अब वो क्या बोल रहा है, जीवन लासानी जीवन लासानी मुड़े हथ नहीं आना, एता बहंदा पानी मुड़े हथ नहीं आना, एता बहंदा पानी। शिक्षा मैं दारूंगा, शिक्षा मैं दारूंगा, जैसे मेरी नाव तेरे ऐसे आत्मा तारूंगा, जैसे मेरी नाव तेरे ऐसे आत्मा तारूंगा। तन मेरी नौकाए, तन मेरी नौकाए, भव सागर पार करूं, सारी दुनिया दुखाए। अब पात्री तरा रहा था, खुश हो रहा था, बीच में ताली भी बजा रहा था। उसे क्या पता कि ताली बजानी नहीं बजानी। अब वो इतने में संत अपने निपट करके आए, उन्होंने दिखाओ, अरे कच्चे पानी को छू लिया इसने, कच्चे पानी में पात्री तराई है। ये प्रभु को भी क्या है पता नहीं चलता, छोटे छोटे को मूंढ लेते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है बड़बड़ 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 करने लगे और वो पैर पटकते आगे आगे चलने लगे। मुझे भी ले चलना, मैं भी आ रहा हूँ। नन्हे नन्हे कदमों से पात्री फटाफट उठाई, डर रहा है कि अब मेरे को प्रभु के पास जाके पता नहीं क्या होगा। डरते डरते वो उनके साथ पीछे पीछे, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। वो आगे 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 आगे, उन्होंने परवाह नहीं की। वो कहते अरे चल पापी चल, तूने क्या किया है, पानी में दोष लगाया है। ऐसे करते हुए आगे आए और प्रभु के सामने आकर के कुछ बोलना ही था कि प्रभु कहते संतो
तुम इस चरम शरीरी जीव की साधना करके आए हो। क्या प्रभु, ये तो कच्चे पानी में अपनी पात्री तरा के आया है। अरे इसका पिछले जीवों के, पानी के जीवों के साथ जितना संबंध था उसने क्या कर लिया, काट लिया। अब इसके पानी के साथ जो जीवों का संबंध था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ये तो इसी भव में मोक्ष जाने वाला जीव है। तुमने साधना की, सारे उसके पास आकर के फिर क्या मांगने लगे, माफी मांगने लगे। इस तरह ये क्या है, ये भगवती जी शास्त्र में इसका एवंता कुमार का वर्णन आता है। अब वो क्या है, वहाँ पर अच्छी तरह 11 अंग समायिक से लेकर 11 अंग 12 उपंगों का मंथन किया, गुण सहस्त्र तप किया, अनेकों साल तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में विपुल गिरी पर्वत पे जाकर के संथारा लिया और मोक्ष धाम पहुंचे। बोलिए एवंता अनगार की। आज के युग में भी एक एवंता अनगार हुए हैं, पता है आपको? आज के युग में आपने दर्शन भी किए होंगे, मैंने भी खूब दर्शन किए हैं, उनके चरणों में चातुर्मास भी हमने किया है। आज के युग में भी कोई उपयोग लगाओ नहीं। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, जिन्होंने 8 साल की उम्र में क्या ले ली थी, दीक्षा ले ली थी। मैंने पूछा भगवान आप लोच कैसे कराते थे इतने छोटे नाजुक बच्चे? कहते कुछ भी नहीं, मैं अपने तारक गुरु जी, दादा गुरु उनके थे, उनके क्या है, ऐसे मैं जांग पे सिर रख के सो जाता था, वो मेरे बाल उखाड़ते रहते थे। और कई बार मैं बिहार करते थक जाता था तो मुझे कंधे पे भी बिठा लेते थे। और आज कोई कंधे पे बिठा के किसी को चले तो तुम्हारे जैसे क्या कहेंगे, बुद्धिवादी क्या कहेंगे। वो भी आज के जमाने में है, और राजस्थान के भी अंदर वो चल, आज कहेंगे ले मूंढने की लगी हुई है, चेले चिलियां बनाने की, कंधों पे अपना तो चलना ही चलना, बच्चों को भी क्या है। परंतु कितने बड़े वो आचार्य बने, कितने बड़े साहित्य के सम्राट। 450 किताबें लिखी उन्होंने। हम तो एक किताब लिखते हैं तो हम PhD कहा के डॉक्टर बने फिरते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, वो भी पता नहीं 50 किताबों को ढूंढ ढूंढ के हमने लिखी होंगी। और उन्होंने 450 किताबें, कई डिलीट उनके ऊपर से मार लो तो भी कम है। वो भी 8 साल के दीक्षित थे। तो आज के समय में भी इस तरह उन्होंने क्या है, मोक्ष धाम को प्राप्त किया। अब फिर जम्बू स्वामी आ गए सुधर्मा स्वामी के पास, जिज्ञासा लेके। उखे वो सोलम से जैन सेवं कर जम्बू तेनंग काले तेमे समय न वानारसिये नेरिये काम महावने चाहिए तत् वानारसिये अलखे नाम राया होता तेनंग कालंग तेनंग समय सबने भगवान महावीर जा वीरे परसा निज्ञा तैनंग सह अलग अखे राया मिसी कहाय लदट्टे समाने हट टूटा जहा कोमिये कुनिये जहाँ पजवा सही दम कहा तैन सह लखे राया समन भगव्य महावीर संत्य जहाँ उदयने तहा निखंग तंग ते नवरंग जेठंग पुत्रं रजे ही संचय एकार संगा बहुवासा परियाओ जहाँ विप्ले सिद्धे एवं जन्मु समने नंग जाव छठम सवगस ऐ मठे पनत्ते। अब जम्बू स्वामी ने कहा प्रभु 15वें अध्ययन का मैंने वर्णन सुन लिया, 16वें अध्ययन में प्रभु ने क्या फरमाया तो वो भी मुझे थोड़ा सा सुनाने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा वही भगवान महावीर स्वामी का समय, काम महामन नाम के बाग में बनारसी नगरी थी। अलक्ष राजा राज्य संचालन करते थे और प्रभु का पदार्पण हो गया बनारसी नगरी में। और उनके पधारने पर वो भी आए तो उन्होंने क्या है उपदेश सुना। अलक्ष राजा ने उपदेश सुना, प्रसन्न हुआ और बड़े ठाठ बाट से प्रभु के चरणों में आकर के उसने क्या अपने आप को समर्पित किया और दीक्षा धारण कर ली और अपने बड़े पुत्र के सिर पे सारा राजपाट संभाल दिया। अलक्ष मुनि ने 11 अंक का ज्ञान अध्ययन किया, अनेकों साल तक चरित्र पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पे जाकर के संथारा ले मोक्ष धाम में पधारे। 7वां वर्ग बहुत संक्षिप्त है हमारा। जैनंग बनते 7वां सुवग्र सुख वो जाम तेरे से जैना अपनता तंजा नंदा जय नंदई
वही नंदोत्तर नंद सेना जे मरुआ मरुआ महामरुआ मरुदेवा ये अठमा बद्दा यस बद्दा सुजाया सुमनंत्या बुए दना जे बोधवा सैन्य बजान नामाई जैनक बनते तेरे सजैन पणत्ता पणमत्सनक बनते अजैन समनेनक जा संपत्ति न के पणते एवं कल जम्बू तेन कालन तेन समय रायगिय नगरे गुण सिलिय चाहिए सैन्य राया बन्नाओ तस्न सैन्य सरनो नंदा नामक देवी उता बन्नाओ सामी समुसड़े परिसा निज्ञा तैनो सानंदा देवी मिसे कहा लदट्टा समाना जहाँ भाट टुट्टा कोडम्बिया पुरुषे सद्दा मई सद्दा मिता जानंग जहाँ पौमा वे जाव एकार संगाया अहिजिता विषम वैसाई परियाव जाव सीता एवं तेरसवी देवियो नंद गमने गमेन्या व्याओ निखे बहु। जम्बू स्वामी ने कहा प्रभु मैंने छठे वर्ग का वर्णन सुन लिया है। सातवें वर्ग में उन्होंने कहा कुल 13 अध्ययन है और ये 13 के 13 अध्ययन जो है ये नारियों के है। नंदा नंदमती नंदोत्रा नंदसेना मैया सुमृता महामृता मरुदेवी भद्रा भद्रा सुजाता स्मृता और भूतिदना और ये सारी 13 की 13 राजा श्रेणी की रानियां थी और इन 13 रानियों के नाम से एक एक अध्ययन है। प्रभु का पदार्पण हुआ गुणशील बगीचे में और वहाँ क्या है श्रेणी का शासन था और नंदा नाम की महारानी उसी अरसे में भगवान के धर्मोपदेश करते हुए वहाँ पधारे थे। उनकी क्या है वाणी सुनी तो वैराग्य आया और वैराग्य आया तो वो क्या है दीक्षा ले ली और दीक्षा ली इसी तरह ही जैसे पद्मावती रानी की दीक्षा हुई इसी तरह ही वो क्या है मोक्ष में गई और सारी रानियों के भी इसी तरह ही वर्णन है। इस तरह ये पूरे 13 अध्ययनों का वर्णन है।